Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं स्कॉर्पियोस वृश्चिक राशि आपके लिए अप्रैल मंथ लेके आ रहा है। क्या एनर्जीज रहने वाली है अप्रैल मंथ में आपके साइड स्कॉर्पियोस? क्या आ रहा है आपके साइड? ओके, फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं। स्टार्टिंग विथ फूल के सबसे पहले ना फूल आपकी इनोसेंस पर्सनैलिटी को बता रहा है। तो अप्रैल मंथ में वैसे तो आपकी पर्सनैलिटी इनोसेंस होती ही है, लेकिन अप्रैल मंथ में ना आप कुछ चीज़ों में नई शुरुआत कर सकते हैं। एक फ्रीडम के साथ आगे बढ़ना, ओरिजिनलिटी को आप देखते हुए आगे बढ़ेंगे। जो अभी तक आप फेक ड्रीम्स में या डे ड्रीमिंग में या कुछ ऐसी टॉक्सिक चीज़ों में फंसे हुए थे या कुछ ऐसे रिलेशनशिप में फंसे हुए थे जो अननेसेसरी था एक्चुअली, तो आप उस ओरिजिनलिटी को देखते हुए आगे बढ़ोगे, क्योंकि आपको नज़र आ रहा है कि आपका फ्यूचर क्या है। अगर आप उस रिलेशनशिप में रहते हैं उसमें आपका फ्यूचर आई डोंट थिंक कि ज़्यादा ग्रो करेगा, टॉक्सिक रिलेशनशिप में होंगे। और अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है या कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन चल रही है, तो आपके पर्सन चाह रहे हैं कि आपके साथ न्यू बिगनिंग करना है, उनको वापस से चीज़ों को शुरू करना है। एंड ये कार्ड ट्रैवलिंग की एनर्जीज को भी बता रहा है। तो आप सोलो ट्रिप काइंड की एनर्जी आ रही है कि अप्रैल मंथ में आप करने वाले हैं। एक फन लविंग आपका बिहेवियर रहेगा, एटमॉस्फेयर में पॉजिटिविटी आप फील करोगे। और आपके रिलेशनशिप में मैसेज आ रहा है कि जो लैक ऑफ कमिटमेंट चला आ रहा था ना, आपके पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे या कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन चल रही थी, फाइनली रिजॉल्व होंगी अप्रैल मंथ में। न्यू बिगनिंग का ही कार्ड है। तो मैंने बताया ना, जीरो से शुरुआत करना, फुल कार्ड जीरो को ही बता रहे हैं। जैसे कि रिलेशनशिप एकदम डैड हो चुका है तो उसमें आप न्यू बिगनिंग करने वाले हैं। करियर में आप फेलियर्स ज़्यादा देख रहे हो तो कुछ नई प्लानिंग, नई स्ट्रेटेजी के साथ कम बैक करना, इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। कुछ लोग आपके इस बिहेवियर से ना थोड़ा सा शॉकिंग उनका पर्सनैलिटी रह सकती है कि आप में इतने चेंजेस आ कैसे गए हैं, और ये आपके एक्सपीरियंस के थ्रू आए हैं कि आप लाइफ को एक अलग वे में लेके जाने लगे हो। ये कार्ड ने एक रोमांटिक ट्रिप को भी शो करता है। तो जरूरी नहीं है कि आप सोलो ट्रिप ही करें, लेकिन अगर आप कमिटेड हैं तो आप अपने पर्सन के साथ कहीं जाते हुए दिख रहे हैं। सिंगल्स के लिए एनर्जी आ रही है, कोई ऐसा पर्सन आपके साइड मूव हो सकता है जो एडवेंचरस काइंड की उनकी पर्सनैलिटी होगी। ट्रैवलिंग करना उनको ज्यादा अच्छा लगता होगा। इस टाइप का जो पर्सनैलिटी रखता है ना पर्सन, वो मूव हो रहा है आपके साइड। मनी वाइज दिख रहा है, फाइनेंसेस वाइज दिख रहा है कि आप कोई नया बिजनेस, नई जॉब में एंटर हो सकते हैं या एग्जिस्टिंग जॉब को नए तरीके से लेके जाना। और अभी तक आपको किसी तो भी काइंड का फियर चला आ रहा था आपके वर्क प्लेस पे, वो फियर आपका रिलीज हो रहा है। ये कार्ड हार्डवर्क को भी शो करता है। तो आपका डेडिकेशन इंक्रीज होते हुए दिख रहा है, हार्डवर्क आप करते हुए दिख रहे हैं। फाइनेंशियली अगर आप वीक चल रहे होंगे ना, तो कुछ ऐसे रिसोर्स ढूंढ सकते हैं जिसमें आप मनी मेकिंग प्रोसेस में जा सके। और शुरुआत तो करिए, यूनिवर्स आपको यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। देख लो यहाँ पे कहीं ना कहीं वॉन भी प्रेजेंट है, तो जो बता रहा है कि आप एक कदम आगे बढ़ेंगे ना तो यूनिवर्स आपको ऑटोमेटिक ही आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आप एक बार सोचिए तो आगे बढ़ने का। ओवरऑल तो मैं बता ही चुकी हूँ। ये कार्ड आपको बता रहा है बिगिनिंग ऑफ न्यू लाइफ, नए वे में लाइफ को आप ले भी जा सकते हैं। ठीक है वृश्चिक राशि, बहुत अच्छी एनर्जी इसके साथ अप्रैल मंथ की आप स्टार्टिंग कर रहे हैं। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। ग्रेट, तो मैं बोल रही हूँ ना, कोई रोमांटिक पर्सन आपके साइड मूव हो रहा है, कोई चार्मिंग पर्सनैलिटी रखते हैं, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है, फ्लावर्स लेके आ रहे हैं, कुछ लव लेटर भी हो सकता है इनके पास, और ये काफ़ी समय से प्लान कर रहे हैं कि आपसे कनेक्ट होना है। बट कुछ ऐसी सिचुएशन आप दोनों के बीच में बनी हुई है ना, जो आप दोनों को सेपरेट करके रखे हुए हैं, जो आप दोनों में एक बॉन्ड नहीं मेंटेन कर पा रही है। लेकिन मैंने बताया अप्रैल में कोई ऐसा पर्सन मूव हो रहा है ना जो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगे। लेकिन ये कार्ड थोड़ी सी प्लेफुल एनर्जी को भी शो कर रहा है। तो अगर आप किसी नए पर्सन से मिल रहे हैं, थोड़ा सा अवेयर होके मिलिए। ठीक है, उनकी प्लेफुल एनर्जी अभी ज़्यादा दिख रही है। और मैंने जैसे कि बताया स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग कि ये पर्सन अभी तक आपको कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे थे, वो आपको कमिटमेंट दे सकते हैं।
ठीक है, शिफ्ट भी आ रहा है इनकी प्लेफुल एनर्जी में। ऐसा नहीं है कि पूरे मंथ इनकी एनर्जी ऐसे ही रहेगी। स्टार्टिंग में थोड़ा प्लेफुल रह सकते हैं, लेकिन जैसे समय आगे बढ़ेगा ना, ये आपको कमिटमेंट देना चाहेंगे कि ये नाइट का कार्ड है तो थोड़ा समय लेता है, लेकिन इन द लास्ट ऑल सेट होती हैं चीजें। ये जो भी पर्सन है ना, काफी फैमिली ओरिएंटेड दिख रहे हैं। आपकी एनर्जी दिख रही है कि आप डिवोटेड है अपने काम को लेकर, और आप जितना ज्यादा लॉयल पर्सन होते हैं, जितना फेथफुल होते हैं, आई डोंट थिंक आपसे जितने लोग कनेक्टेड उतने ज्यादा फेथफुल हैं, तो आप इजीली किसी पे ट्रस्ट ना करें। काफी वाइज आपकी पर्सनैलिटी होती है, और आपके सराउंडिंग में जितने भी लोग प्रेजेंट रहने वाले हैं, चाहे आपके फैमिली मेंबर्स हो, चाहे आपके पर्सन हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, या अननोन लोग भी क्यों ना हो, आप सबका ध्यान रखने वाले हो अप्रैल मंथ में। बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो अपने माइंड एंड हार्ट में। कई बार आप डिसीजन नहीं ले पाते हो कि करना क्या है लाइफ में, आप बैलेंस अच्छे से बना रहे हैं। और ये कार्ड थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स को भी शो कर रहा है, तो कोशिश करें लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट्स में ना आए, अपने पर्सन के साथ भी आर्ग्यूमेंट्स में नहीं आना है। आपके वर्क प्लेस पे आपकी छोटी सी बात का कुछ गलत सेंस निकाला जा सकता है, तो उससे अवेयर रहिए। और करियर वाइज कुछ ऐसे मैटर्स चले आ रहे थे अनरिजॉल्विंग, तो वो रिजॉल्व होंगे। कुछ आपके फेवर में डिसीजंस भी हो सकते हैं जिनका आप काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ पेंडिंग डिसीजंस पड़े हुए हैं या कुछ पेंडिंग काम पड़े हुए हैं, उनको आप पूरा कर सकते हैं अप्रैल मंथ में। और देखते हैं पीस, जिसका आप तलाश कर रहे हो इतने समय से, पीस आपको मिलते हुए दिख रहा है। और क्या आ रहा है आपके साइड? 8 ऑफ कप्स। ये कार्ड ना मूव ऑन वाली एनर्जी को बता रहा है कि आप में भी किसी पर्सन का इतना इंतजार कर चुके हैं कि अब आपने सोचा है लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, और जैसे ही आप लाइफ में आगे बढ़ना शुरू करोगे, ब्राइटनेस आपका इंतजार कर रही है, हैप्पीनेस आपका इंतजार कर रही है, सन आप इंतजार कर रहा है। जरूरी नहीं है कि जैसा आप चाह रहे हो वैसा हो। कई बार आपको लाइफ में आगे बढ़ना पड़ता है, स्टेप लेना पड़ता है। तभी स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग फूल आ गया कि आपको अपने वे में लाइफ को लेके जाना है, किसी पर्सन के थ्रू कंट्रोल मत होइए। 8 ऑफ कप्स तो बता रहे हैं कि आपने बहुत ज्यादा इंतजार किया किसी पर्सन का, लेकिन वो पर्सन प्लेफुल ही बने रहे, उन्होंने कोई सीरियस वे में आपको लिया नहीं, तो अब आप मूव ऑन कर रहे हैं। और जैसे आप मूव ऑन करोगे ना, मैं पहले बता चुकी हूँ, कहीं ना कहीं ये हैप्पीनेस इस पर्सन की भी हो सकती है कि वापस से आप उनसे रिकनेक्ट हो सकते हैं। करियर में भी यही चीज़ है कि आपने इतने फेलियर्स देख लिए, या आपके अकॉर्डिंग अभी तक आपको जॉब बिजनेस नहीं चला, तो आप लाइफ में आगे तो बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी एनर्जी नहीं दिख रही है कि आप एकदम स्टैग्नेंट हो गए हैं, डिप्रेसिंग एनर्जी में चले गए हैं, ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चीज़ आप में बहुत पॉजिटिव होती है कि कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, उसको हैंडल करना आपको बहुत अच्छे से आता है। आप किसी सिचुएशन में फंसते नहीं हो, उसको इजी गोइंग बना के वहाँ से निकल जाते हो। वही ये कार्ड बता रहा है, कैसी भी चैलेंजिंग सिचुएशन, ट्रबलिंग सिचुएशन क्यों ना आ जाए, आप उसमें से अपना पाथ बना के निकल जाओगे। तो घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम्स अप्रैल मंथ में आती भी है ना, तो आप उसे बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। वैसे तो कोई मेजर प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है, लेकिन हाँ, बस आपके माइंड में कुछ ऐसे थॉट्स कभी कभार आ जाते हैं जो आपको उलझा देते हैं, लेकिन आप उसमें भी रास्ता बना लोगे। ठीक है, चाहे करियर का कोई आपको डिसीजन लेना हो, चाहे रिलेशनशिप का कोई डिसीजन लेना हो, इन द लास्ट आप अपने वे में डिसीजन लोगे और आगे बढ़ोगे। ओके वृश्चिक राशि, जो आपको डिसअपॉइंटमेंट्स मिले हैं अभी तक, आप उन डिसअपॉइंटमेंट से आगे बढ़ रहे हैं। सेल्फ एनालिसिस आपने करना सीख लिया है। आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ मुझे इंक्रीज होते हुए दिख रही है। अगेन ये कार्ड ना ट्रैवलिंग की एनर्जी इसको बता रहा है, तो आप लेट गो कर रहे हैं चीज़ों को, और लाइफ में एक मीन्स माइंड फ्रेश करने के पर्पज से भी आप कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड स्कॉर्पियोस। कोई पर्सन है, अगर मैं आपके पर्सन की एनर्जी बताऊं, तो वो ना कहीं लाइफ में इतना परेशान चल रहे हैं, फिलहाल फाइनेंशियली वीक चल रहे हैं, या उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, तभी वो आपके सही मूव होना चाह रहे हैं। इनकी ब्राइटनेस आप हो। यहाँ पे आ गया पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो ये कार्ड भी नई शुरुआत करने को बता रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, स्टेप बाय स्टेप करके आगे बढ़ना, कोई भी रश वे में डिसीजन नहीं लेना, आप पूरा एनालाइज करोगे देन एक्शन लोगे। ये कार्ड ना फुल ऑफ एनर्जी को शो करता है। आपके माइंड में ब्राइट आइडियाज़ का आना, कुछ क्रिएटिविटी है आप में, आप उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। आप अपनी हॉबी को परस्यू करते हुए दिख रहे हैं, जिसके थ्रू आप मनी मेकिंग प्रोसेस में जा सकते हैं। इंटेलिजेंट
काफ़ी होते ही हो। आप फ्री थिंकिंग के साथ आगे बढ़ने वाले हैं और आप कहीं ना कहीं सर्च करोगे कि आपका पैशन क्या है, आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उसमें आप अपना एफर्ट लगाओगे और आगे बढ़ोगे। अभी तक आप यही नहीं डिसाइड कर पा रहे थे कि आपको लाइफ में करना क्या है, तो आप कहीं ना कहीं अपने पैशन को सर्च करने वाले हैं। और अभी तक आपका नेचर थोड़ा सा चाइल्डिश हुआ करता था ना, तो उतना ही मैच्योरिटी आप में आती हुई दिख रही है। काफ़ी ज़्यादा आपके पास फ़ोन कॉल्स भी आ सकते हैं अप्रैल मंथ में, मतलब आप ज़्यादा टाइम स्पेंड मोबाइल पर कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, अननेसेसरी कॉल्स पे आपको बात नहीं करनी है, जो इम्पोर्टेंट है उसके लिए ही समय देना है, क्योंकि आपका टाइम भी प्रीशियस है, उसको यूटिलाइज करना है। रिलेशनशिप वाइज मैसेज आ रहा है, आपके रिलेशनशिप में एक पैशन जो मिसिंग चल रहा है रीबिल्ड होगा। ये तीनों कार्ड्स एक्चुअली एडवेंचरस को बता रहे हैं, तो हार्ड चांसेस बन रहे हैं कि आप अपने पर्सन के साथ कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं अगर आप कमिटेड हैं। सिंगल्स के लिए एनर्जी आ रही है कि पहले तो आप लाइफ में एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग करोगे, पर अगर कोई नया पर्सन आपके साइड मूव होता भी है ना, तो वो भी अपनी लाइफ में पैशनेट वे में आगे बढ़ रहे होंगे, करियर ओरिएंटेड होंगे, और जब आप उनसे मिलोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ ये कंपैटिबल पर्सन है, इसको आप इतने समय से सर्च कर रहे थे। तो विद इन अ मंथ कोई ऐसा पर्सन आपको विद इन अ ट्रैवलिंग मिल सकता है। लेकिन याद रखें, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का पहले कार्ड आया है ना, आपको थोड़ा सा जज करना है कि कहीं इनकी एनर्जी प्लेफुल तो नहीं है, बस इस बात का याद रखिए। लास्ट कार्ड ओपन करते हैं, स्कॉर्पियोस क्या आ रहा है आपके साइड। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये वेटिंग एनर्जी को बता रहा है और फाइनली आप रेडी हैं कहीं जाने के लिए। तो मैं क्या ही बोलूं, सारे कार्ड एक ही मैसेज दे रहे हैं कि आप अप्रैल मंथ में कहीं ट्रैवल पर जा रहे हो। अच्छी बात है, कहीं ऐसी जगह भी आप जा सकते हैं जहां पर वाटर एलिमेंट ज्यादा प्रेजेंट रह सकता है और आप काफी समय से प्लान बना रहे थे इस जगह जाने के लिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स ना आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंक्रीज होने को शो कर रहा है, सेल्फ बिलीव आपका इंक्रीज हो रहा है। सक्सेस का कार्ड भी है, ये हैप्पीनेस का कार्ड भी है। आपके अकॉर्डिंग आपको रिवॉर्ड मिल सकता है। आप ना अपने विंग्स को स्प्रेड कर रहे हैं, जिन चीज़ों को आप एकदम बैरियर बना के रखे थे ना कि आप इस बैरियर से आगे नहीं बढ़ सकते हैं, लाइफ में ग्रो नहीं कर सकते हैं, इस मेंटालिटी से बाहर आते हुए दिख रहे हैं। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी होंगे ना, तो उसमें आप न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं। आपका फोरसाइट मुझे स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है। एट ऑफ कप्स, यू ऑफ वॉन्ड्स ना मूव ऑन करने को शो कर रहा है लाइफ में। ये कार्ड ना फॉरेन लैंड पे जाने को भी शो करता है, तो आपके चांसेस बन रहे हैं आप कहीं अब्रॉड भी जा सकते हैं। मैं पहले बता चुकी हूँ कि विद इन अ ट्रैवलिंग आप किसी नए पर्सन से मिल सकते हैं जिनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग होने वाला है। बॉटम से आ गया है सन। मेरा इंट्यूशन बोल ही रहा था कि आज आपकी रीडिंग में सन आएगा और फाइनली आया सन, बट लास्ट ऑफ द रीडिंग कोई बात नहीं है। ये सन ना आपको बहुत सारी हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, ग्रोथ, सक्सेस लेके आ रहा है। मैं आपको 8 ऑफ कप्स के साथ पहले बता चुकी थी कि आप आगे तो बढ़िए, सन आपका इंतजार कर रहा है और मुझे लग रहा है कि अप्रैल मंथ में फाइनली आप आगे बढ़ोगे और सन तक पहुंचोगे। बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं आपके अकॉर्डिंग। कहीं ना कहीं लाइफ को आप लेके जा पाओगे। रिलेशनशिप में जैसा आप चेंजेस चाह रहे हो वैसा लेके आ पाओगे। ये आपने माइंडसेट ऐसा कर लिया है कि आपको अपने लिए खुश रखना है ना। यहाँ वहाँ के लोगों की बातों में नहीं आने वाले हैं। तक आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में ऐसा हुआ फील कर रहे थे ना, जिससे भी आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। आपने माइंडसेट ऐसा कर लिया है कि आप अकेले ही काफी हैं लाइफ में हैप्पीनेस लाने के लिए। सन बहुत सारी चीजों को चेंज होने को शो कर रहा है, शिफ्ट आने को शो कर रहा है। कुछ लोगों की एनर्जीज दिख रही है कि आप नेचर के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करने वाले हैं। तो आपको यहाँ सजेशन दिया जा रहा है कि आपको अगर लगता है आपका माइंड डाइवर्ट हो रहा है, बार बार आप डिस्ट्रैक्ट जल्दी हो रहे हैं या नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आ रहे हैं माइंड में, तो आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड करिए, आपको बहुत अच्छा फील होगा। और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपको मॉर्निंग की स्टार्ट करना है और जैसे आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ मॉर्निंग को लेके जाओगे ना, आपका पूरा दिन अच्छा रहने वाला है। ओके वृश्चिक राशि, तो अप्रैल मंथ बहुत सारी हैप्पीनेस लेके आ रहा है आपके लिए। अभी देखते हैं आपको ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है। ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है अप्रैल मंथ में। फूल, मतलब क्या कर रहे हो, स्टार्टिंग आपकी फूल के साथ हो रही है। ओवरऑल कार्ड भी फूल आया है, तो मतलब आपने माइंड सेट ऐसा कर लिया है कि अब आपको न्यू बिगनिंग करना है, लाइफ में रीस्टार्ट करना है, एनी हाउ ग्रो करना है। स्पिरिचुअली एक्टिव दिख रहे हैं आप मुझे, पॉजिटिविटी आपके ऑरा में रहने वाली है। बहुत अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं वृश्चिक राशि। और
ये जो फूल कार्ड है ना, ये आपके ज़्यादातर इंट्यूशन को शो कर रहा है, तो आपका इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाला है, क्योंकि आप स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हैं, मेडिटेट भी करते हुए दिख रहे हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप लाइफ में शुरुआत तो करिए। यूनिवर्स आपको यहाँ पे कितनी बड़ी हैप्पीनेस दे रहे हैं, कितना सपोर्ट कर रहे हैं, कितनी ब्लेसिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। यहाँ पर अप्रैल मंथ में क्या गाइडेंस निकल के आ रहा है यूनिवर्स के साइड से आपको। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। एग्जैक्टली क्या है ना, आप ड्रीम्स तो आपके बहुत बड़े हैं, लेकिन आप कुछ प्रैक्टिकल वे में अप्लाई नहीं करते हैं। सोच विचार ज़्यादा करेंगे कि ऐसा करना है, न्यू आइडियाज़ लेके आते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल वे में तो अप्लाई करिए। रिलेशनशिप में भी यही चीज़ है, आप सोचते तो बहुत है कि आपको अपने पर्सन के साथ क्या कम्युनिकेशन करना है, क्या चीज़ें क्लियर करनी है, कैसे रिलेशनशिप को लेके जाना है, बट आप ग्राउंड लेवल पे काम नहीं करते हैं। इस पे आपको ध्यान देने को बोला जा रहा है। ये कार्ड टॉरस का है ना, तो आपके नेचर में थोड़ा सा अग्रेसिव नेचर मुझे दिख रहा है, तो अग्रेसिव ना बने अप्रैल मंथ में। शायद मैं ये मैसेज में आपको मिड ऑफ द रीडिंग दे चुकी हूँ कि अग्रेसिव नेचर आर्ग्यूमेंट्स में ना पड़े। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है स्कॉर्पियोज आपके साइड पे। टाइम, तो यहाँ आपको बोला जा रहा है जैसा आप करोगे इन रिटर्न वैसा आपको मिलेगा। हार्ड वर्क करोगे, रिवॉर्ड मिलेगा। रिलेशनशिप को अगर आप क्लैरिटी चाह रहे हो, कम्युनिकेशन करोगे, चीज़ों को क्लियर करोगे, तभी आप समझ पाओगे। अकेले बैठे रहने से तो कुछ नहीं होने वाला। लिखा है यू रीप वॉट यू सॉ, तो जैसा आप सीड लगाओगे वैसा आपको प्लांट मिलेगा। समझ रहे हो ना, तो जैसा आप अपना बेस बना रहे हो, किसी करियर में हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है, वैसा आपको आउटकम मिलेगा। तो अपने नेचर को, अपने हार्डवर्क को प्योर रखिए, अपने आप को प्योर रखिए, लोगों की हेल्प करिए। कि वृश्चिक राशि, अभी देखते हैं अप्रैल मंथ में आपको कौन सा स्टोन आ रहा है। आप चाहें तो इस स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़ है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं तो एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो चेक करते हैं स्कॉर्पियोज कौन सा स्टोन आ रहा है अप्रैल मंथ में आपके साइड। एक्वा मराइन स्टोन आया है, ये है एंजल ऑफ इमोशनल बैलेंस। सबसे पहले अप्रैल मंथ में आप बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो, तो मैंने आपको ये मैसेज पहले दे चुकी हूँ कि अपने हार्ट और अपने माइंड में आप बैलेंस बना रहे हो। इमोशनली अभी तक आप कुछ डिसीजंस इमोशंस में आके लेते थे, प्रैक्टिकल वे में भी सोचना शुरू कर रहे हैं। पॉजिटिव एनर्जीज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी को एलिमिनेट करेंगे। जहाँ पर भी आपकी ट्रैवल होने वाली है ना, उसमें बहुत सारी सक्सेस मिलेगी। देखते हैं स्टोन आपको क्या मैसेज दे रहा है। तो कार्ड है एक्वा मराइन, कहीं ना कहीं वाटर एलिमेंट से ही रिलेटेड है। एक्वा मराइन स्टोन आपको मैसेज दे रहा है कि जैसे मैंने आपको बताया, आप अग्रेसिव ज़्यादा हो जाते हैं ना कई बार, तो अगर आप इस स्टोन को यूज़ करेंगे ना, तो आपके नेचर में कहीं ना कहीं फ्लैक्सिबिलिटी आएगी। नेगेटिव एनर्जीज अगर आपके सराउंडिंग में रहती भी होगी ना, तो वो क्लियर करेगा ये स्टोन। एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन बन पाएगा। स्टोन में काफ़ी ज़्यादा हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। लाइफ को लेके आप ज़्यादा एक्टिव वे में और पॉजिटिव एनर्जीज के साथ आप आगे बढ़ पाते हैं। सबसे मेन चीज़ है, ये आपकी पब्लिक स्पीकिंग को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा अगर आप इसका यूज़ करते हैं। ओके स्कॉर्पियोज, तो बहुत अच्छी एनर्जीज आई हैं आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशन आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।